दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे प्यारा प्लैनेट कौन सा है, तो आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे सैटर्न। लेकिन आखिर सैटर्न ही क्यों? तो यार, इसकी एक खास वजह है, और वो खास वजह है सैटर्न के इर्द गिर्द मौजूद इसके रिंग्स। आप माने या ना माने, लेकिन सैटर्न के रिंग्स ही हैं जो इसको खूबसूरत बनाते हैं। क्योंकि अगर इनको हटा दिया जाए तो सैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा जो कि शायद बिल्कुल भी प्यारा नहीं होगा। देखने में ये जितना प्यारा है, इससे कई गुना ज्यादा ये खतरनाक है, क्योंकि अक्सर प्यारी चीजें ही खतरनाक होती हैं। और सैटर्न ये 5 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको हम अपनी आम आंख से बगैर किसी टेलीस्कोप के आसमान में देख सकते हैं। ये प्लैनेट्स हमें एक बड़े स्टार्स की तरह नजर आते हैं, और यही वजह थी कि एंशिएंट टाइम्स के लोगों को लगता था कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 5 प्लैनेट्स हैं, क्योंकि उस टाइम पर ना तो कोई टेलीस्कोप थी और ना ही कोई दूरबीन थी जिससे वो बाकी के प्लैनेट्स को देख पाते। उनको ये 5 प्लैनेट्स एक बड़े से स्टार की तरह नजर आते थे, तो उनको यही लगता था कि सोलर सिस्टम में सिर्फ 5 प्लैनेट्स हैं। इनफैक्ट सैटर्न को भी एंशिएंट लोगों ने पहले से देख तो रखा था, लेकिन उन्हें एक बात कभी पता नहीं चली, और वो ये कि सैटर्न के गिर्द कोई रिंग्स भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सैटर्न के रिंग्स पहली बार 1610 में डिस्कवर हुए थे, और इसको डिस्कवर करने वाला कोई और नहीं बल्कि टेलीस्कोप का इन्वेंटर यानी गैलीलियो था। गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप से सैटर्न को देखा, और सैटर्न को देखने के बाद उसे पहली बार ये पता चला कि किसी प्लैनेट के गिर्द रिंग्स भी हो सकते हैं। और फिर 1610 से लेकर अब तक साइंटिस्ट को ये पता चला है कि सैटर्न अकेला प्लैनेट नहीं है जिसके गिर्द रिंग्स हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सैटर्न के अलावा जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के गिर्द भी रिंग्स हैं। लेकिन दोस्तों, वो रिंग्स सैटर्न के रिंग्स के जैसे डार्क और विजिबल नहीं है। वो रिंग्स काफी लाइट हैं और दूर से देखने पर बिल्कुल भी नजर नहीं आते। यानी सैटर्न ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसका रिंग सिस्टम सबसे बड़ा और हाईली विजिबल है। दोस्तों, सैटर्न का रिंग सिस्टम बहुत ही बड़ा है। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके साइज का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस रिंग सिस्टम के अंदर हमारे अर्थ जितने 1 बिलियन प्लैनेट्स फिट आ सकते हैं। और ये मैं नहीं बल्कि गूगल और चैट जीपीटी दोनों बोल रहे हैं। दोस्तों, सैटर्न के मेन 7 रिंग्स हैं जो कि सब के सब पत्थर और बर्फ के टुकड़ों से बने हुए हैं। और अगर बात करें इन टुकड़ों के साइज की, तो इन टुकड़ों का साइज एक मिट्टी के जर्रे से लेकर एक बड़े पहाड़ जितना हो सकता है। और अब जबकि हम बात कर रहे हैं रिंग्स की, तो हमारे दिमाग में एक और सवाल आता है, और वो ये कि आखिर ये रिंग्स बने कैसे होंगे। अगर इस सवाल का जवाब ढूंढना है तो इसके लिए हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा, यानी उस वक्त जब सैटर्न नया नया बना था। दोस्तों, साइंटिस्ट का ये मानना है कि आज से 4.5 बिलियन साल पहले, यानी जब सैटर्न नया नया बना था, तो इसके पास कोई भी रिंग्स नहीं थे। हाँ, लेकिन बहुत सारे चांद जरूर थे जो कि सैटर्न के गिर्द घूम रहे थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ होगा। दोस्तों, साइंटिस्ट का ये मानना है कि सैटर्न के एक चांद से एक बड़ा सा बर्फ का गोला टकरा गया होगा, जिससे वो चांद अपनी जगह से हिलकर सैटर्न के करीब आ गया होगा। लेकिन जैसे ही वो चांद सैटर्न के करीब आया होगा, तो वो सैटर्न की हाई ग्रेविटी की वजह से टूट गया होगा और छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया होगा। फिर वो टुकड़े सैटर्न के गिर्द घूमने लग गए होंगे, और फिर इस तरह जन्म हुआ होगा सैटर्न के गिर्द रिंग्स का, जो कि आज के टाइम पर सैटर्न को सबसे बड़े रिंग्स वाला प्लैनेट बनाता है। और दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया हो तो जब से ये वीडियो स्टार्ट हुआ तब से लेकर अब तक मैं सिर्फ सैटर्न के रिंग्स के बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए अब रिंग्स को रखते हैं साइड पर और बात करते हैं सैटर्न की। दोस्तों, सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, जो कि सूरज से 1.4 बिलियन और अर्थ से 1.3 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। ये इतना ज्यादा दूर है कि अगर हम किसी तेज से स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अर्थ से सैटर्न पर जाएं, तो हमें वहां पहुंचने में पूरे 3 साल और 2 महीने लग जाएंगे। और अगर देखा जाए तो इंसान अब तक सिर्फ चांद पर ही लैंड हुए हैं। इसके अलावा ना तो अब तक इंसान मार्स पर लैंड हुए हैं और ना ही वो वीनस पर लैंड हो सके हैं, जो कि हमारे अर्थ के सबसे करीब वाले प्लैनेट्स हैं। और रही बात सैटर्न पर लैंड होने की, तो मैं आपको बता दूं कि सैटर्न एक गैस प्लैनेट है, जिसकी वजह से वहां पर लैंड होने की कोई जगह नहीं है। सैटर्न एक बहुत ही बड़ा गैस जाइंट है, जो कि बहुत ही खतरनाक गैसेस से बना हुआ है। और अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई सैटर्न पर लैंड हुआ तो इसका क्या होगा। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, और वो ये कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट या फिर कोई इंसान सैटर्न पर लैंड होता है, तो सैटर्न पर कोई प्रॉपर सरफेस ना होने की वजह से वो सैटर्न के अंदर गिरता चला जाएगा, हत्ता कि वो गिरते गिरते सैटर्न के कोर तक पहुंच जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि वो कभी कोर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब आप कहेंगे कि यार कैसी बातें कर रहे हैं, कभी आप कहते हैं कि कोर तक पहुंच जाएगा और कभी कहते हैं कि कोर तक नहीं पहुंचेगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूं दोस्तों।
सैटर्न पर बहुत ही हाई प्रेशर है, यानी कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट सैटर्न पर लैंड हुआ तो वहां के प्रेशर से ही फट जाएगा। यानी आप कोर तक तो तब पहुंचोगे ना जब आप वहां के हाई प्रेशर से बचोगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि इस प्रेशर से कोई नहीं बच सकता। इसी तरह अगर हम बात करें सैटर्न के साइज की, तो दोस्तों सैटर्न एक बहुत ही बड़ा जायंट प्लैनेट है। इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सैटर्न की चौड़ाई हमारे अर्थ से पूरे 10 गुना ज्यादा है और सैटर्न के अंदर अर्थ जितने 764 प्लैनेट्स फिट आ सकते हैं। ऐसे ही अगर हम सैटर्न का साइज हमारे सन से कंपेयर करें तो हमारे सन के अंदर 1700 सैटर्न फिट आ जाएंगे। दोस्तों सैटर्न की रोटेशन अर्थ से काफी ज्यादा फास्ट है। जहां अर्थ पर एक दिन 24 घंटे का होता है, वहीं सैटर्न पर एक दिन सिर्फ 10 घंटे 42 मिनट का होता है। यानी जैसे अर्थ पर एक साल 365 दिन का होता है, तो इस हिसाब से सैटर्न की फास्ट रोटेशन की वजह से वहां पर एक साल 10,769 दिन का होगा। और दोस्तों सैटर्न सूरज से काफी दूर है। जहां हमारा अर्थ एक साल में सूरज के गिर्द एक कंप्लीट चक्कर लगाता है, वहीं सैटर्न को सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाने में पूरे 29 साल और 4 महीने लग जाते हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए तो सैटर्न का कलर गोल्डन येलो है। अब ये येलो क्यों है? ये ब्लू भी तो हो सकता था ना, क्योंकि वहां का टेम्परेचर नॉर्मली -150 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि एंटार्क्टिका से भी 3 गुना ज्यादा ठंडा है। तो फिर ये आखिर येलो क्यों है? साइंटिस्ट का ये मानना है कि सैटर्न का ये येलो कलर सैटर्न के बादलों की वजह से है, क्योंकि सैटर्न के बादल येलो कलर के हैं जो कि अमोनिया आइस से बने हुए हैं। जब सूरज की रोशनी इन बादलों से रिफ्लेक्ट होती है तो वो सैटर्न को येलो कलर का बना देती है। अब सैटर्न के बारे में सब कुछ जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि सैटर्न पर कभी लाइफ पॉसिबल हो ही नहीं सकती। पहली बात तो ये कि सैटर्न पर कोई ग्राउंड नहीं है, और अगर होता भी तो वहाँ इतनी ठंड है जो कि हमारी हड्डियों तक को फ्रीज कर देगी। इसके अलावा ना तो वहाँ रहने के लिए प्रॉपर सनलाइट है और ना ही अर्थ के जैसे पानी और ऑक्सीजन वगैरह। तो सैटर्न पर लाइफ के सुराग ढूंढना तो दूर की बात, बल्कि इसके बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। लिहाजा सैटर्न हमें जीने की उम्मीद तो नहीं देता, लेकिन इसके कुछ चांद जरूर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सैटर्न के पास इस टाइम 145 मून्स हैं, जो कि इसको सबसे ज्यादा मून्स रखने वाला प्लैनेट बनाते हैं। इतने ज्यादा मून्स ना तो जुपिटर के पास हैं और ना ही किसी और प्लैनेट के पास। जब साइंटिस्ट ने सैटर्न के मून्स को स्टडी करना शुरू किया था तो उन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चली, और वो इंटरेस्टिंग चीज थी लाइफ के सुराग। अब वो सुराग क्या थे, इसके बारे में हम जानेंगे सैटर्न के पार्ट 2 में। और आपका कनेक्शन जुड़ा रहे बस। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।